मान रहीम बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 5.1, 5.2 और 5.3 बच्चों हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 और बच्चों 5.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। और अगर ए सेट हमें दे दिया ए कोमा बी और बी सेट दे दिया सी कोमा डी, तो ए ज़रबे बी मालूम करना है और बी ज़रबे ए। अब इन दोनों सेटों को हमने क्या करवाना होता है, ज़रब। तो ज़रब हमने कार तीसी हासिले ज़रब मालूम करनी है। तो बच्चों ये देख लें, जब भी दो सेटों के दरमियान में ज़रब आ जाए इसका मतलब क्या है, ये कार तीसी ज़रब है। कार तीसी हासिले ज़रब हमने मालूम करना है। तो बच्चों कार तीसी हासिले ज़रब मालूम करना है तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, मतलब क्या है भी हम अब यहाँ पर इस मश्क के अंदर हमने क्या सीखना है भी, किसी भी दो सेटों को हम आपस में ज़रब करवा सकते हैं, ये बात हमने सीखनी है। तो ए क्रॉस बी, ए ज़रबे बी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सेट लिख देंगे। ए सेट हमारे पास है ए कोमा बी और इसी तरह ज़रब, फिर हमारे पास बी सेट है, बी सेट है हमारे पास सी कोमा डी। तो इन दोनों सेटों को हमने क्या करवाना है, ज़रब। ये जो सी ज़रब क्या कहलाती है, सेटों के साथ ज़रब करवाते हैं ना हम, तो वो हमारे पास कहलाती है कारतीसी प्रोडक्ट। कारतीसी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कारतीसी हासिले ज़रब। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, हमें पेयर ऑर्डर पेयर मरतब जोड़े बनाने होते हैं, एक्स कोमा वाई, इस तरह ज़रब करवानी है हमने। तो बच्चों दो सेटों को किस तरह ज़रब करवाएंगे, हमें मरतब जोड़े बनाने हैं। तो x हमारे पास पहला रुकन होता है, y हमारे पास दूसरा रुकन होता है। इस तरह के हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं ज़रब के साथ। तो बच्चों ज़रब के साथ हम किसी भी दो सेट को ज़रब करवाएंगे, ज़रब करवाने से हम मरतब जोड़े बनाएंगे। ये क्या कहलाता है, मरतब जोड़ा। ये x हमारे पास पहला रुकन है मरतब जोड़े का और y हमारे पास मरतब जोड़े का दूसरा रुकन है। तो बच्चों हम ज़रब देनी सीखेंगे। तो बच्चों आपने क्या करना है, इस a को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे। किस तरह ज़रब करवाएंगे ये आपने सीखना है। तो बच्चों हम कैसे ज़रब करवाएंगे, ए कोमा सी लिख देंगे, ए कोमा सी। तो ये मेरे पास एक मरतब जोड़ा बन गया। इस ए को मैंने सी के साथ ज़रब करवा दिया। ज़रब करवाते नहीं है, सिर्फ कोमे के अंदर लिख देंगे, ए कोमा सी लिख देंगे, इस तरह मरतब जोड़ा बना देंगे। इसी तरह फिर इस ए कोमा डी बना दिया, ये मरतब जोड़ा बना दिया। इसी तरह अब इस बी को इन दोनों सेटों के इस दोनों रुकन के साथ क्या करवाएंगे, ज़रब। किस तरह ज़रब करवाएंगे, आपने ये रखना याद, बी कोमा सी। और इसके बाद फिर हम बी कोमा डी। तो बच्चों ये चार हमने ज़रब करवा दिया, ए क्रॉस ए ज़रबे बी करवा दिया। इस तरह ये मरतब जोड़े बना लेने हैं आपने, इस तरह जोड़े बनाने हैं। ज़रब का मतलब ही मरतब जोड़े बनाना। किसी भी दो सेट को हमने ज़रब करवानी है ना, तो उसके हमें मरतब जोड़े बनाने होते हैं इस तरह। तो ये एक्स एलिमेंट है, ये भी एक्स एलिमेंट, ये भी एक्स एलिमेंट, ये भी एक्स एलिमेंट। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, मरतब जोड़े के अंदर वाई एलिमेंट, वाई रुकन होता है मरतब जोड़े के अंदर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो बच्चों फिर मैं दोबारा बताता हूँ, हमने इस ए को आपने पहले सी के साथ लिख देना है, एक रिलेशन बना दिया। फिर ए को आपने डी के साथ ज़रब करवा दिया, एक मरतब जोड़ा बन गया। फिर बी को आपने सी के साथ लिखना है तो एक मरतब जोड़ा बन गया। फिर बी को आपने डी के साथ मरतब जोड़ा बनाना है। तो ये मैंने क्या करवा दी, इन दोनों सेटों को ज़रब करवा दिया। तो बच्चों ये था हमारे पास ए क्रॉस बी। इसी तरह बच्चों हमने करना है बी ज़रबे ए। तो पहले क्या लिखेंगे, बी सेट हमारे पास ये वैल्यू है सी कोमा डी और हमारे पास ज़रबे सेट ए सेट हमारे पास ए कोमा बी। तो बच्चों इसको भी हमने क्या करवाना है, ज़रब। किस तरह ज़रब करवाएंगे ये आपने याद रखना है। देखो सी को मैं ए के साथ लिख दूंगा, सी कोमा ए, एक मरतब जोड़ा बन गया। फिर इस सी को
क्योंकि हमने ये सी वाला रुकन पहले रखना है। ए कोमा सी कोमा ए आ गया, एक मरतब जोड़ा बन गया। इसी तरह फिर सी को बी के साथ लिखेंगे, सी कोमा बी, एक मरतब जोड़ा ये बन गया। इसी तरह फिर डी को इसके साथ डी ए, एक मरतब जोड़ा ये बन गया। इसी तरह फिर डी को बी के साथ डी कोमा बी, तो एक मरतब जोड़ा ये बन गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या कहलाता है, कारतीसी हासिल ज़रब। इस तरह जब दो सेटों को हम इस तरह लिखेंगे ना, यही तो हमारे पास कहलाता बी ज़रबे ए। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ये दो, हमने ए ज़रबे बी करवा दिया, फिर बी ज़रबे ए करवा दिया। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और आप लोगों को जब आप सारी एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझ लेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी इसकी। अभी तो पहला क्वेश्चन किया मैंने। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, अगर ए सेट के हमें अरकान दे दिए उसने 0, 2, 4, और इसी तरह हमें बी सेट के अरकान दे दिए उसने -1, 3, तो हमने क्या मालूम करना है, ए ज़रबे बी मालूम करना है, कोमा, फिर हमने बी ज़रबे ए मालूम करना है, कोमा, फिर इसके बाद हमने ए ज़रबे ए मालूम करना है, कोमा, फिर हमने बी ज़रबे बी मालूम करना है। मालूम करें, ये हमारे पास सवाल। तो बच्चों हम क्या करेंगे, बारी बारी एक एक, पहले हम क्या कर लेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, ए ज़रबे बी मसावी, तो ए सेट की वैल्यू दर्ज करेंगे। ए सेट हमारे पास किसके बराबर है, 0, 2, 4, और ये आ गया ज़रब। इसके बाद बी सेट की वैल्यू हमने दर्ज करनी है। बी सेट के हमारे पास -1, 3। तो बच्चों हमने क्या करना है, इन दोनों सेटों को ज़रब करवाना है। ज़रब करवाने का मतलब होता है हमें ऑर्डर पेयर बनाने हैं, मरतब जोड़े बनाने हैं। तो बच्चों मरतब जोड़े बना लेंगे, ये मसावी इसी तरह, और ये हमारे पास इस 0 को इन दोनों के साथ लिखेंगे इस तरह, देखो 0, -1, एक मरतब जोड़ा बन गया। फिर 0 को इसके साथ लिखेंगे, 0, 3 बन गया, ये 2 मरतब जोड़े बन गए। इस 0 को मैंने -1 के साथ लिखा, एक मरतब जोड़ा बन गया। फिर इस 0 को मैंने 3 के साथ लिखा, ये दूसरा मरतब जोड़ा बन गया। फिर इसके बाद मैं 2 को ले लूँगा, कोमा, इस 2 को इन दोनों के साथ मरतब जोड़े बना देंगे, 2, -1, एक मरतब जोड़ा ये बन गया। इसी तरह फिर 2 को 3 के साथ 2, 3, एक मरतब जोड़ा ये बन गया। इसी तरह अब 4 को ले लेंगे, 4, -1, एक मरतब जोड़ा ये बन गया। इसी तरह 4 को 3 के साथ 4, 3, तो ये मैंने क्या करवा दी, कारतीसी ज़रब करवा दी। कारतीसी ज़रब कहते हैं, कारतीसी प्रोडक्ट, कारतीसी हासिल ज़रब है इन दो सेटों की, इस तरह। तो बच्चों इसी तरह अब क्या करेंगे, ये आंसर आ गया, एक हमने ये मालूम करना था, और इसके बाद हमने बी ज़रबे ए करवाना है। तो बच्चों हम बी को पहले लिखेंगे, बी हमारे पास -1, 3 ज़रबे, और इसके बाद हम लिखेंगे ए सेट। ए सेट हमारे पास 0, 2, 4 है। तो बच्चों इन दोनों सेटों को हमने क्या करवाना है, ज़रब करवाना है। तो ज़रब करवाने का मतलब होता है हमें मरतब जोड़े बनाने हैं इन दोनों सेटों के। तो बच्चों ये आपने याद रखना है। ये देख लें हमारे पास ये ब्रैकेट आ गई, इस -1 को इन तीनों के साथ लिख देंगे, रिलेशन बना देंगे इस तरह, -1, 0, एक मरतब जोड़ा बन गया। फिर -1 लिखेंगे और ये वाला 2 लिख देंगे, एक ये मरतब जोड़ा बन गया। इसी तरह फिर कोमा -1 लिखेंगे और ये वाला 4 लिख देंगे, ये मरतब जोड़ा बन गया। इसी तरह बच्चों अब 3 को ले लेंगे। अब मैंने 3 लिखा, फिर मैंने ये 0 लिख दिया, एक मरतब जोड़ा ये बन गया। अब ये वाला
3 ले लेंगे और ये वाला 2 ले लेंगे, एक मरतब जोड़ा ये बन गया। फिर ये वाला 3 ले लेंगे और फिर 4 लिखेंगे तो ये मरतब जोड़ा बन गया। मैं दोबारा बताता हूँ, इस -1 को आपने 0 के साथ लिखना है, फिर आपने -1 को 2 के साथ लिखना है, फिर -1 को 4 के साथ लिखना है। इसके बाद फिर आपने 3 को 0 के साथ लिखना है, फिर इस 3 को आपने 2 के साथ लिखना है, फिर आपने इस 3 को आपने 4 के साथ लिखना है। तो यही तो होता है B ज़रबे A। इन दो सेटों को इस तरह हम ज़रब करवाते हैं मरतब जोड़ों के अंदर, ये कहलाते हैं मरतब जोड़े। ये मरतब जोड़ा, ये भी मरतब जोड़ा, ये मरतब जोड़े होते हैं। और मरतब जोड़े के अंदर पहला रुकन x होता है, दूसरा रुकन y होता है। ये आ गया हमारे पास B ज़रबे A। अब इसके बाद हमने क्या करवाना है, A ज़रबे A करवाना है। ये आंसर आ गया हमारे पास इसका। अब हमने A ज़रबे A करवाना है। तो बच्चों A सेट हमारे पास है किसके बराबर है, 0, 2, 4 और इसके बाद हमें ज़रबे A हमारे पास किसके बराबर है, 0, 2, 4 के बराबर है। तो बच्चों इसी तरह हम क्या करेंगे, इस 0 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे, फिर इसके साथ ज़रब करवाएंगे, फिर इसके साथ मरतब जोड़े के अंदर लिख देंगे। तो बच्चों इस तरह 0, 0 एक मरतब जोड़ा बन गया, 0 को इस 0 के साथ लिखेंगे, एक मरतब जोड़ा बन गया। फिर इसी तरह हम इस 0 को 2 के साथ लिखेंगे, 0, 2 एक मरतब जोड़ा ये बन गया। फिर 0 को हमने इस 4 के साथ लिखना, एक मरतब जोड़ा ये बन गया। इस तरह फिर हम 2 को ले लेंगे। अब हम 2 को ले लेंगे, अब इस 0 को हमने, काम इसका ख़त्म हो गया। अब इस 2 को हम 0 के साथ लिखेंगे, फिर इस 2 को 2 के साथ लिखेंगे, फिर इस 2 को 4 के साथ लिखेंगे, मरतब जोड़े बना देंगे। यही तो होता है दो सेटों का हासिल ज़रब। तो बच्चों ये मेरे पास, ये देख लें, मेरे पास ये वाला 2 आ गया, फिर मैं 2 के साथ मैंने क्या लिखना है, 0, एक मरतब जोड़ा ये बन गया। फिर इसी तरह मैंने ये 2 लिखा, 2 के साथ क्या लिखेंगे, 2 एक मरतब जोड़ा ये बन गया। और इसी तरह ये 2 पहले लिखना है और ये 4 बाद में लिखना है। इस 2 के साथ मैंने ये 0 लिखा, फिर इस 2 के साथ 2 लिखा, फिर इस 2 के साथ 4 लिख दिया। तो ये मैंने मरतब जोड़े बना दिए। इसी तरह अब 2 को हमने छोड़ देना है, इस 2 को हमने छोड़ देना। अब 4 को पकड़ लेना है, 4 को 0 के साथ लिखेंगे, फिर 4 को 2 के साथ मरतब जोड़ा बनाएंगे, फिर 2 के 4 को 4 के साथ मरतब जोड़ा बनाएंगे, इस तरह। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास 4, 0 एक मरतब जोड़ा बन गया। फिर हमारे पास 4, 2 एक ये मरतब जोड़ा बन गया। फिर हमारे पास 4, 4 एक ये वाला मरतब जोड़ा बन गया। तो बच्चों ये हमारे पास मरतब जोड़े बन गए। अगर आपने इसकी तस्दीक करनी है, देखो 1, 2, 3 रुकन इसके हैं, 1, 2, 3 ज़रबे 3 करेंगे 9, 3 ज़रबे 3 करेंगे कितने बनेंगे, 9 मरतब जोड़े आने चाहिए। इसका हासिल ज़रब देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 इसके रुकन है, 3 इसके, 3 रुकन के साथ ज़रब करवाएंगे तो कितने मरतब जोड़े बनेंगे, 9। देख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पूरे हो गए। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास A ज़रबे B, A ज़रबे A ज़रबे A आ गया। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। इसी तरह बच्चों हमने क्या करवाना है, अब B ज़रबे B करवाना है। B हमारे पास है, B सेट की वैल्यू हमारे पास 1, 3 और इसी तरह ज़रबे B सेट हमारे पास -1, 3। तो बच्चों 2 इसके रुकन है, 2 इसके, 2 दूनी 4 मरतब जोड़े बनेंगे इसके, हमें यहाँ से ही पता चल गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ज़रब इस -1 को इन दोनों के साथ लिखेंगे, -1, -1 एक मरतब जोड़ा ये बन गया। फिर -1, 3 एक मरतब जोड़ा ये बन गया। अब इस 3 को इन दोनों के साथ लिखेंगे, 3 ज़रबे -1 एक मरतब जोड़ा ये बन गया। फिर हमारे पास 3, 3 एक मरतब जोड़ा ये बन गया। तो बच्चों 4 मरतब जोड़े बन गए, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 3 इस एक्सरसाइज का बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 और हमें क्या मालूम करना है, ए और बी मालूम करें। बच्चों हमने ए और बी की कीमत मालूम करनी है और हमें मसावी, ये जोज नंबर मैंने 1 ले लिया, a-4 कॉमा b-2 मसावी, और ये मेरे पास 2,1। तो बच्चों ये देख लें, जब भी ये भी मरतब जोड़ा है, ये भी मरतब जोड़ा है, क्योंकि ये देख लें हमारे पास ए और बी 2 रुकन है, ये एक्स रुकन है, ये वाई रुकन है, ये एक्स रुकन है, ये वाई रुकन है, ये एक्स एलिमेंट है, ये वाई एलिमेंट, ये एक्स एलिमेंट, ये वाई एलिमेंट। जब भी हमारे पास 2 मरतब जोड़े के दरमियान में मसावी आ जाए, इसका मतलब होता है पहला रुकन पहले के बराबर है, दूसरा रुकन दूसरे के बराबर है। बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूं, जब भी ये भी मरतब जोड़ा है, ये भी मरतब जोड़ा है, मरतब जोड़े के दरमियान में मसावी आ गई, इसका मतलब ये हो गया भी पहला रुकन पहले के बराबर है, दूसरा रुकन दूसरे के बराबर है, मरतब जोड़ेगा। तो बच्चों मैं इस तरह लिख सकता हूं a-4 = 2 आ गया, और दूसरा रुकन दूसरे के बराबर है, b-2 = 1 आ गया। तो बच्चों यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इसी तरह, और ये -4 है, इस तरफ आके +4 हो गया, तो a मसावी 2 और 4 कितना आ गया 6, तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई 6। और इसी तरह ये b आ गया, इसी तरह ये 1 आ गया, -2 है, इस तरफ आगे +2 हो गया, तो b = 1 + 2 3 आ गया, तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, इसका जोज नंबर बच्चों हमारे पास 2 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिए बच्चों उसने हमें 2a, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो सा है ना हमारा 3, ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से, ये भी आपने याद रखना है। तो बच्चों 2a + 5, 3 आ गया, और फिर मसावी हमें दे दी 7, b-4। तो बच्चों ये देख लें, ये भी मरतब जोड़ा है और ये भी मरतब जोड़ा है। मतलब मरतब जोड़े का मतलब होता है पॉइंट, नकात, ये भी नुक्ता है, ये भी नुक्ता है, पॉइंट भी कह सकते हैं हम। तो बच्चों जब भी 2 मरतब जोड़े के दरमियान में अगर आ जाए मसावी, इसका मतलब होता है ये पहला रुकन पहले के बराबर है, दूसरा रुकन दूसरे के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2a + 5 = 7, एक मसावत ये बना ली। अब दूसरा रुकन दूसरे के बराबर है, 3 मसावी b-4। तो बच्चों यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूँगा, ये 2a इसी तरह आ गया, ये 7 आ गया, ये +5 है, इस तरफ आके -5, तो ये 7 में से -5 करेंगे तो 2 बचेगा, और ये 2a, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा तकसीम, इस तरह 2 के साथ कैंसिल, तो a = आ गया 1। तो बच्चों ये हमारे पास इसी तरह यहाँ से ये 3 इसी तरह, ये -4 है, इस तरफ आगे +4 हो गया, तो 3 + 4 कितना आ गया 7, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1 और ये जोज नंबर 2 का आंसर। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे। जोज नंबर बच्चों हमारे पास 3 है, जोज नंबर बच्चों हमारे पास 3, जोज नंबर 3 है। जोज नंबर 3 के अंदर 3 - 2a, हमारे पास b-1 मसावी, और हमारे पास a-7, हमारे पास 2b + 5, 3 - 2a, b-a, फिर a-7, 2b + 5। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास 2 मरतब जोड़े, मरतब जोड़ा होता है ये x एलिमेंट है, ये y एलिमेंट है, ये x रुकन है, ये y रुकन है, ये x रुकन है, ये y रुकन है। तो बच्चों हम कह सकते हैं x रुकन के बराबर है, y रुकन के बराबर है, क्योंकि इन दोनों मरतब जोड़े के दरमियान में मसावी आ गई। तो मसावी का मतलब ही यही होता है, इसका जो सा पहला रुकन इस पहले रुकन के बराबर है, इसका जो सा दूसरा रुकन इसके दूसरे रुकन के बराबर है।
तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 3 माइनस का 2a इज इक्वल टू a माइनस का 7। पहला रुकन पहले रुकन के बराबर कर दिया, अब दूसरा रुकन दूसरे रुकन के बराबर कर देंगे, b माइनस 1 2b प्लस 5। तो बच्चों a रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ। तो बच्चों ये 3 इसी तरह, ये माइनस का 7 है, इस तरफ आके प्लस का 7 हो गया। ये वाला a इसी तरह माइनस का 2a इस तरफ आके प्लस का 2a हो गया। 3 प्लस 7 10 आ गया मसावी 2a प्लस a कितना आ गया 3a। ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा तकसीम। तो ये मेरे पास आ गया a की वैल्यू। इसी तरह बच्चों मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल लूँगा। अब क्या करेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे और b वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। तो ये माइनस, ये प्लस का 5 है, इस तरफ आके माइनस का 5 हो गया। ये प्लस का b है, इस तरफ आके माइनस का b हो गया। -1 माइनस का 5 माइनस का 6 आ गया। 2b में से माइनस करवा देंगे b, तो क्या बचेगा अकेला b की वैल्यू -6 आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमें क्या उस x और y मालूम करें। x और y हमने मालूम करें। इसका मतलब क्या, हमने x सेट मालूम करना है, y सेट मालूम करना है। तो बच्चों ये हमारे पास उसने दे दिया x ज़रबे y दे दिया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a, और फिर हमें दे दिया b, a, फिर हमें दे दिया c, a, फिर हमें दे दिया d, a। अब उसने मरतब जोड़े के अंदर हमें आंसर मरतब जोड़ा दे दिए। हमें क्या दे दिए, x ज़रबे y का हमें जवाब दे दिया उसने। मरतब जोड़ों के अंदर हमें x सेट बनाना है और y सेट बनाना है। तो बच्चों x सेट कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये पहले जो उनसे रुकन है ना, मरतब जोड़े का पहला रुकन वो x सेट के होते हैं। ये जो सा पहला रुकन, ये जो सा पहला रुकन, ये हमारे पास x सेट के बराबर होता है। तो मैं यहाँ से x सेट निकाल लूँगा। x सेट मसावी a आ गया, फिर b आ गया, और b के बाद हमारे पास d आ गया, क्योंकि पहले जो उनसे रुकन है ना, b आ गया, c भी आ गया, c आ गया और d आ गया। क्योंकि इस मरतब, क्योंकि ये जो सा सेट है ना, ये x ज़रबे y है, तो x हमने क्या निकालना है, x सेट। कैसे निकालेंगे, ये जो से ना हर मरतब जोड़े के पहला रुकन, हर मरतब जोड़े का पहला रुकन वो हमारे पास है x सेट का, x सेट के रुकन है। इसका मतलब a, फिर b, फिर c, फिर d, ये हमने बना लिया x सेट, ये मालूम कर लिया। इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, y सेट कौन सा होता है, जो दूसरे रुकन। तो बच्चों दूसरे रुकन क्या हमारे पास, इसके अंदर ये दूसरा रुकन, ये दूसरा रुकन, ये दूसरा रुकन, ये, क्योंकि इसमें भी ए, सिर्फ हम एक बार a लिख लेंगे, एक रुकन लिखेंगे। 2 3 ये 4 a तो नहीं ना लिख सकते एक सेट के अंदर, क्योंकि सेट कौन सा होता है जिसके अंदर एक नंबर 2 बार ना आए, वही तो हमारे सेट होता है। अगर मैं इसको इसके अंदर में दूसरे रुकन क्या है हमारे पास, y सेट के रुकन होते हैं। तो y सेट हमारे पास दूसरे रुकन ए है, 4a है। 4a मैं इस सेट के अंदर नहीं ही लिख सकता हूँ। अगर मैं 4a इस सेट के अंदर लिखूंगा रुकन, तो ये तो सेट ही नहीं रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक रुकन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ये है, ए है, तो हम a ले लिया। तो बच्चों ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। मैं फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ बच्चों, ये हमें x ज़रबे y का आंसर दे दिया। हमें x सेट मालूम करना है, y सेट मालूम करना है। पहले जो उनसे रुकन है ना, वो x सेट के रुकन होते हैं। जैसे a मैंने ले लिया, यहाँ से b ले लिया, c ले लिया पहला रुकन, d ले लिया, इस मरतब जोड़े। अब दूसरे रुकन है ना, वो होता है हमारे पास y सेट के रुकन।
वाई सेट का रुकन ए है, इसमें भी ए, तो लिहाजा मैंने अकेला ए ले लिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। हम का मतलब होता है ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म का मतलब होता है फिनिश हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और हमें एक्स सेट दे दिया, एक्स सेट के हमें रुकन दे दिए ए कोमा बी कोमा सी अगर, और इसी तरह हमें वाई सेट दे दिया, वाई सेट के रुकन है हमारे पास डी कोमा ई, डी कोमा ई हो तो ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद मालूम करें। हो तो ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद मालूम करें, तादाद मालूम करनी है बच्चों हमने। तो बच्चों हमने जोज नंबर 1 हमारे पास एक्स ज़रबे वाई, इसकी हमने अरकान मालूम करने हैं। तो बच्चों अरकान मालूम करने हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स सेट की वैल्यू। एक्स सेट हमारे पास कितना है ए बी सी, फिर ज़रब आ गया, वाई सेट हमारे पास डी ई। तो हमने इसके अरकान की तादाद मालूम, इनके अरकान की तादाद, इन दोनों सेटों के हासिल ज़रब की अरकान की तादाद मालूम करनी है। तो बहुत ही आसान तरीका इसकी तादाद मालूम करने का, या तो आप ज़रब दे के कर लें इसको हल। मैं आपको ना एक आसान तरीका भी बताता हूँ। इसके कितने रुकन है, 1 2 3, कितने रुकन है 3, इसके रुकन कितने 1 2, कितने रुकन है इसके 2, तो ये 3 ज़रबे 2 करवाएंगे तो कितने अरकान आ गए इसके 6। इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, या हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। पहले हम मालूम कर लेंगे एक्स ज़रबे वाई, इस तरह इनकी तादाद गिन के भी हम मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों आपने एक्स ज़रबे वाई के अरकान की तादाद मालूम करनी है। तो इसके रुकन कितने 3, इसके रुकन कितने 2, 3 ज़रबे 2 करेंगे तो ये 6 आता है आंसर इसका। मुझे वैसे ही पता चल गया इसके अरकान की तादाद कितनी आएगी 6, इसके मरतब जोड़े की तादाद कितनी आएगी 6। मैं बना के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो बच्चों इस ए को हमने इन दोनों के साथ मरतब जोड़े के अंदर लिखना ए कोमा डी, और इसी तरह फिर हमारे पास कोमा, इस ए को इसके साथ लिखेंगे तो ए कोमा ई, फिर बी को इन दोनों के साथ बी कोमा डी, फिर बी कोमा ई, और इसी तरह फिर सी को इन दोनों के साथ सी कोमा डी, और इसी तरह फिर सी कोमा ई। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास, अब हमने इसकी तादाद बतानी थी 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों इस मरतब जोड़ों की अरकान की तादाद हमारे पास, अरकान की तादाद हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई, मरतब जोड़ों की अरकान की तादाद। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे मरतब जोड़े। तो बच्चों आप इस तरह सिर्फ अरकान की तादाद लिख लें। अरकान की तादाद हमारे पास कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया तो इसका आंसर। ये था बच्चों हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर इसका 2 करेंगे। जोज नंबर बच्चों हमारे पास है 2 है इसका, जोज नंबर 2 बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2। जोज नंबर 2 के अंदर हमें वाई ज़रबे एक्स करना है। तो पहले वाई सेट की वैल्यू दर्ज करेंगे। वाई सेट हमारे पास डी कोमा ई ज़रबे ए बी सी। तो बच्चों इसकी भी 6 ही बनेगी क्योंकि इसके रुकन कितने हैं 2, इसके रुकन कितने हैं 3, 2 ज़रबे 3 करेंगे तो कितने बनेंगे 6। इसके 6 मरतब जोड़े बनेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कितनी आएगी इसकी तरफ। वाई ज़रबे एक्स करना है हमने, ये मैंने कर दिया वाई ज़रबे एक्स। इस डी को इन तीनों के साथ लिखेंगे डी ए कोमा, फिर डी बी कोमा, फिर डी को सी के साथ डी सी कोमा, फिर ई को इन तीनों के साथ ई ए, और इसी तरह फिर
ई बी, फिर ई सी, ई सी आ गया। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास, इस डी को इन तीनों के साथ लिखेंगे मरतब जोड़े के अंदर, फिर ई को इन तीनों के साथ लिखेंगे मरतब जोड़े के अंदर। लेकिन हमने ये जो सा पहला यहाँ पर वाई की पोजीशन पे है, तो पहला एलिमेंट शुरू में लिखना होता है हमें, यानी हमने इस डी को ए के साथ लिखना ना, तो डी हमने पहले लिखना है। ये भी बात आपने याद रखनी है। तो बच्चों इसके अरकान की तादाद बतानी है, 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पर भी आपको क्या बताया था, 6। तो इसके अरकान की तादाद हमारे पास आ गई कितनी, 6 आ गई इसकी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। हम का मतलब होता है फिनिश हो जाएगी। तो बच्चों जोज़ नंबर 3 है हमारे पास, एक्स ज़रबे एक्स, एक्स ज़रबे एक्स, एक्स ज़रबे है। बच्चों ये कारतीसी ज़रब होती है। ये कौन सी ज़रब होती है, कारतीसी। कारतीसी का मतलब होता है जोड़ों की शक्ल में, मरतब जोड़ों की शक्ल में ज़रब है ये। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, एक्स सेट। देखो एक्स सेट कितना हमारे पास, ए बी सी, ज़रबे फिर एक्स सेट ए बी सी। इसके अरकान की तादाद कितनी, 3। ये ज़रब आ गया। इसके अरकान की तादाद कितनी है, 3। 3 ज़रबे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। हमें ऐसे भी पता चल जाता है इसके अरकान की तादाद कितनी बनेगी, 9। हम देख लेंगे वाकई 9 बनती है। एक्स ज़रबे एक्स मसावी, इस ए को इन तीनों के साथ मरतब जोड़े के अंदर लिखेंगे इस तरह। आपने ये याद रखना है, ए कॉमा ए, एक ये, इस ए को मैं आपको फिर दोबारा, इस ए को आपने इसके साथ लिखना है, फिर इसके साथ लिखना है, इसके साथ लिखना है, लेकिन ए आपने शुरू में रखना है। देखो ए कोमा ए आ गया, फिर आपने ए कोमा बी आ गया, फिर आपने ए कोमा सी आ गया। अब ए का काम ख़त्म हो गया। यहाँ से ज़रब देने का तरीकाकार ये होता है। अब बी पकड़ लेना है आपने, बी को ए के साथ लिखेंगे, फिर बी के साथ लिखेंगे, फिर सी के साथ लिखेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया बी कोमा ए, और फिर कोमा, फिर बी कोमा बी, और फिर कोमा। ये कोमे डालने तो डाल दें, ये ना भी डालेंगे फिर भी चल जाएगा काम। बी कोमा बी, फिर इस बी को हमने लिखना है बी कोमा सी। अब बी का काम ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, सी को पकड़ लेना, सी को ए के साथ लिखेंगे, फिर बी के साथ लिखेंगे, फिर सी के साथ लिखेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया कोमा सी कोमा ए, और फिर हमारे पास सी कोमा बी, और फिर सी कोमा सी। तो बच्चों मैंने ए को इन तीनों के साथ लिख दिया, फिर बी को इन तीनों के साथ ज़रब करवा दी, इस सी को इन तीनों के साथ ज़रब करवा दी। कारतीसी ज़रब होती है इस तरह की। बच्चों इनकी तादाद हमने बतानी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर भी मैंने क्या बताया था, 9। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं अरकान की तादाद, और इस तरह गिन के भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों कितनी आ गई, अरकान की तादाद हमारे पास आ गई 9। तो बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.4। अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता तो अपने जो उनसे मोबाइल को ना की जो उनसी क्वालिटी है, या तो आप 480 पे वीडियो देखा करें, या आप 720 पे वीडियो देखा करें, और अपने जो उनसे मोबाइल की जो उनसी स्क्रीन है ना हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।